बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में फैमिली पेंशन से मुतल्लिक चंद सवालात हैं जिनकी जवाबात मैं देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे व्यूअर्स में से अक्सर लोगों ने फैमिली पेंशन से मुतल्लिका कमेंट्स करके सवालात पूछे हैं। तो ये चंद एक अहम सवालात थे जो मैंने तरतीब दिए हैं और इनकी जवाबात इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो सवाल था कि क्या फैमिली पेंशन भी बहाल होती है और फैमिली पेंशन बहाल होने का कोई हवाला, कानून या अथॉरिटी मौजूद है, क्योंकि एजी ऑफिस वाले या अकाउंट्स ऑफिस वाले अक्सर विडोज़ को, बेवाओं को कहते हैं कि आपकी पेंशन बहाल नहीं हो सकती, बस आप जो पेंशन ले रही हैं यही आपकी पेंशन है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि एक मोटा जो एक सादा सा असूल है वो ये समझ लें कि जिस भी मुलाजिम की अगर पेंशन कम्यूट हुई है तो उसकी पेंशन यकीनन बहाल होगी। सादा सा असूल है कि जिस मुलाजिम की रिटायरमेंट के वक्त या डेथ की सूरत में या किसी भी सूरत में जो उसने रिटायरमेंट ली है, उसकी पेंशन कम्यूट हुई है तो उसकी बहाल भी होगी। ये एक मोटा सा असूल है और इसके मुतअद्दिद जो है ना ये कानून मौजूद है, अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। मैं ये आपके सामने एक लेटर रख रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं। ये फाइनेंस डिवीज़न रेगुलेशन विंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक लेटर है मोरखा 15 जून 1994 का, जिसमें पे स्केल रिवाइज किए गए थे 1994 को। तो इसमें पेंशन का हवाला भी एक दिया हुआ है। इस लेटर के पैरा नंबर 8 में लिखा है, द फॉलोइंग रिलीफ टू द विडोज, डिपेंडेंट्स, रिटार्टेड एंड इनकैपेसिटेटेड चिल्ड्रन एंड इनवैलिड pensioners shall be allowed with effect from 1st June 1994. A. Restoration of commuted value / gratuity portion of families on completion of required period। तो इस लेटर के ज़रिए, इस इबारत के ज़रिए जो है ना ये फैमिली पेंशन बहाल होती है कि जब एक मखसूस अरसा जो गुजर जाता है, फ़र्ज़ किया एक मुलाजिम फौत हुआ है या वो रिटायर हुआ है इनवैलिड या बाद में फौत हुआ है, उसकी उम्र थी 60 साल के वक्त वो रिटायर हुआ है, 60 साल उम्र पूरी करके बाद में वो फौत हो गया है और उसकी पेंशन जो है ना वो फैमिली को ट्रांसफ़र हो गई है, तो उसकी फैमिली पेंशन जो बहाल होगी वो 72 साल की उम्र में होगी, यानी 12.3719 ईयर ऑफ परचेज ये जो है ना ये पेंशन इसकी कम्यूट होती है इस हिसाब से। तो 1260 में जमा करने से 72 बनता है। तो 72 साल की उम्र में पेंशनर की, बेवा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पेंशनर की उम्र चाहे वो फौत हो जाए वो कंसीडर होगी। तो 72 साल की उम्र में इसकी पेंशन जो है ना वो रिस्टोर हो जाएगी। तो ये हवाला है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न रेगुलेशन विंग का, जो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। ये अथॉरिटी है, कानून है, इसकी रूह से फैमिली की पेंशन बहाल होती है। दूसरा सवाल ये था कि क्या फैमिली पेंशन या जो सेल्फ पेंशनर है खुद, उसकी पेंशन बहाली ऑटोमेटिक हो जाती है या उसके लिए कुछ तहर्रुक करना पड़ता है। तो इसका जवाब ये है कि पेंशन, फैमिली पेंशन या सेल्फ पेंशनर जो भी है उसकी पेंशन ऑटोमेटिक बहाल नहीं होती, बल्कि इसके लिए तहर्रुक करना पड़ता है और जो मुतल्लिका ऑफिस से रजू करके पेंशन बहाल कराना पड़ती है। नेक्स्ट सवाल था कि फैमिली पेंशन के लिए कौन से कागजात जमा कराने पड़ते हैं और किस दफ्तर में दरख्वास्त जमा करानी होती है। तो फैमिली पेंशन की बहाली के लिए सबसे पहले तो आप दरख्वास्त लिखेंगे एजी ऑफिस के नाम, अकाउंट्स ऑफिस या जो भी आपका मुतल्लिका अकाउंट्स का ऑफिस है, मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल है या रेलवे के दफातर हैं या जो भी है, तो उसके जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा जहाँ से आपकी पेंशन जारी होती है, जहाँ पे पेंशन के आपके कागजात बनते हैं, पेंशन बनती है आपकी, वहाँ आपने दरख्वास्त जमा करानी है। उसके हेड के नाम आप दरख्वास्त लिखेंगे। तो दरख्वास्त में यही लिखेंगे कि मोरखा फलां तारीख को मेरा शौहर या
شوہر جو ہے بیوہ نہیں ہے تو بیٹی اگر لے رہی ہے تو وہ والد لکھے گی. تو جو بھی صورتحال ہوگی وہ ایک درخواست لکھیں گے کہ فلاں تاریخ کو ریٹائر ہوئے تھے, ڈیتھ آفٹر ریٹائرمنٹ کی صورت میں یہ درخواست ہوگی, یا دوران سروس اگر ریٹائر ہو گئے ہیں تو وہ لکھیں گے آپ فلاں تاریخ کو دوران سروس فوت ہو گئے تھے, تو ان کی پینشن اتنی بنی تھی جو کہ فیملی پینشن تھی اور وہ میں لے رہی ہوں, تو قانون کی روح سے فلاں ڈیٹ کو پینشن ان کی بحال ہونی ہے, تو لہٰذا استدعا ہے کہ ان کی پینشن بحال کی جائے. تو اس درخواست کے ساتھ آپ پی پی او جو ہے جو ہوتا ہے پینشن پیمنٹ آرڈر, پی پی او جسے کہتے ہیں, وہ لگائیں گے. وہ پینشن بک کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ویسے آج کل پینشن بکس جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہیں, کمپیوٹرائز سسٹم ہے, تو اکاؤنٹس آفس جو آپ کو جاری کرتا ہے فیملی پینشن کا جو پی پی ہوتا ہے وہ ایک ساتھ لگائیں گے آپ, اور شناختی کارڈ اپنا. تو یہ 2-3 چیزیں لگا کر آپ درخواست جمع کرا دیں گے متعلقہ دفتر میں, تو انشاءاللہ آپ کی پینشن جو ہے نا یہ بحال ہو جائے گی. اور دوسرا جو اہم جو تھا نا سوال کہ اکثر بیواؤں کو اکاؤنٹس آفس والے کہتے ہیں کہ آپ کی پینشن بحال نہیں ہوگی, تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ایک سادہ سا اور موٹا سا اصول ہے کہ جس کی پینشن کمیوٹ ہوئی ہے, جس نے گریجویٹی لی ہے, اس کی پینشن بھی بحال ہوگی, اور جس نے پینشن کمیوٹ نہیں کرائی ہے ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ, تو اس کی ساتھ ظاہر ہے کہ پینشن بھی بحال نہیں ہوگی. تو یہ ایک چند سوالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, ان کے جوابات. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, جسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں, اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور